वीडियो नौजवान साथियों, मुन्ने मुन्ने बच्चे बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के स्वागत है। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक की चर्चा के लिए आज यहाँ राधा कृष्ण हनुमान जी महाराज, शनिदेव महाराज, यानी ऐसे पावन स्थान पर मंदिर के अंदर आप हम सभी इकट्ठे हुए। ऐसे मुख्य भाई बहनों जीवन में कभी कभार आते हैं। महापुरुषों ने तो ये कहा है कि सुख द्वारा लक्ष्मी पापी के घर हुए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ हुए। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी ये सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन मालिक की चर्चा, संत महापुरुषों के दर्शन, उनके वचन किसी बिरले भाग्यशाली भाई बहन को मिलते हैं। तभी तो संत महात्माओं ने कहा कि स्वामी पिछले पुण्य में हर चर्चा न सुहाए और कै सोवे के नर के घर को पूजन के संस्कार होते हैं प्रेमियों, तभी ये मालिक के वचन सुनने को मिलते हैं। ऐसे नहीं मिलते। हमारी आपकी कोई औकात हैसियत नहीं कि आप हम ऐसी जगह पर स्वयं चलकर पहुंच जाए जब वो मालिक ऊपर से यानी प्रेरणा देता है, हमारे कई जन्मों के पुण्य झटते हैं, तब जाकर के हम ऐसी जगह पर पहुंचते हैं। वरना आपके गांव में बहुत लोग ही सब क्यों नहीं आए, इसीलिए तो नहीं आ पाए, उनके पुण्य नहीं है। अगर उनके पुण्य होते मालिक की चर्चा सुनने के लिए तो वो यहाँ आते और सुनते। हर कोई इंसान नहीं सुन सकता है मालिक की चर्चा को। अगर किसी के साथ आ भी जाएगा तो या तो सोएगा या बातचीत करेगा या उठकर यहाँ से वापिस चला जाएगा, लेकिन मालिक की चर्चा को नहीं सुने। देखो प्रेमियों, आज अभी आपके सामने ये शंका सभी निकाल दो, तो आपके सामने तस्वीर हमारे गुरु महाराज की लगी हुई है। इन्हें सारा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व बाबा जय गुरुदेव के नाम से जानता है, लेकिन इन्होंने अपना परिचय दिया कि बच्चे बच्चियों मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। गुरु महाराज बोले कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, मैं तो जय गुरुदेव नाम उस भगवान का, खुदा का, ईश्वर का, गॉड का, उस वाहिगुरु का, सर्व का नाम यानी जय गुरुदेव है। स्वामी महाराज बोले मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जो रामायण को लिखने वाले गोस्वामी दास है, जिनका जो पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। नाम हम इनका इसलिए नहीं लेते प्रेमियों, जैसे पत्नी अपने पति के नाम को जानती है और पति अपने पत्नी के नाम को जानता है, लेकिन आपस में एक दूसरे लेते नहीं। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई, लेकिन आज तो मॉडर्न समय हो गया, यानी बिना नाम के जो हमारी नौजवान बहू बेटियां हैं आज अपने खुद पति का नाम लेकर के पुकारती हैं, लेकिन कदापि भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उम्र कम होती है। आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती है, वो मर्यादा के अंदर है। अगर कहीं भी कोई काम पड़ जाएगा तो किसी यानी साथ में खड़े भाई से कह देंगी कि बेटा लाला तेरे दादा को, तेरे भाई को, तेरे ताऊ को नाम बता दे, लेकिन खुद अपनी जबान से नहीं दे। ऐसे हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम, क्यों कि जिस समय गुरु नामदान देते हैं उस समय जीवात्मा की डोरी काल भगवान से छुड़ा करके अपने हाथ में ले लेते हैं। इस जैसे शरीर के संसार के पति होते हैं, ऐसे आत्मा के सच्चे पति वो यानी परम पिता परमात्मा वो सतगुरु होते हैं। जिस दिन हमारे गुरु महाराज ने हम जीवों को नामदान दिया
उस समय काल भगवान से आत्मा की डोरी छुड़ा करके अपने हाथ में पकड़ ली और हमारी आत्मा के सच्चे स्वामी हमारे सतगुरु हो गए। तो इसलिए उनका हम नाम हमारी जबान से नहीं लेते हैं। हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम वही है जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोसाई महाराज हैं। तो ये हमारी माता बहन देवियां घरों में जिस पौधे की पूजा करती है, जिस पौधे का नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये शंका निकालना। ये जय गुरुदेव नाम का पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मेरा छोटा सा आश्रम मथुरा में है, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और मेरे शरीर का नाम गोसाई महाराज का जो नाम है वही मेरे शरीर का नाम है। ये स्वामी महाराज ने कहने बताया। तो आप शंका न करें। और देखो प्रेमी, अगर किसी भाई बहन को शंका हो रही है कि राम है, कृष्ण है, ईसा है, मोहम्मद है, हनुमान है, देवी है, दुर्गा है, भैरव है, भूमिया है, तमाम नाम है, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम कहां से आया? तो ये तो वैसे तो आदि अनादि काल पहले से ही है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की। उसमें से जय को अलग कर दिया, लेकिन ये तो पहले से ही चला आ रहा है प्रेमियों। फिर भी गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमको शंका हो रही है तो साईं महाराज बोले कि तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। अगर तुम कहीं रात बरात जंगल में तुम्हें कोई खूंखार जानवर घेर ले, गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई तनके का सहारा नहीं हो, तो आप यानी जिस भगवान को, जिस देवी देवता को मानते हो उसको याद कर लेना जिनकी तुम पूजा करते हो। अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर कोई देवी देवता भगवान तुम्हारी मदद नहीं करे तो जय गुरुदेव नाम की परीक्षा उस समय कर लेना। और तुम अंतर में ही बार बार निकालने की जरूरत नहीं, अंतर में ही 10 बार जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का तो मेरी मदद कर 10 बार बोलना। उस समय तुम्हारी मदद हो जाए, तुम्हारी रक्षा हो जाए, तब आकर के तुम मान लेना कि ये जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है। ऐसे नहीं। देखो स्वामी महाराज ने मन से बताया कि हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ों नाम और विष्णु के असंख्य नाम, उनमें से जय गुरुदेव नाम भी यानी परमपिता परमात्मा का नाम है, ये बाबा जी का नाम नहीं है। जैसे सत्युग के अंदर हरि नाम था, सत्युग के अंदर हरि नाम से कल्याण हुआ जीवों का। उस समय हिरण्यकश्यप प्रहलाद जैसे राक्षस हुए और सारी धरती पर ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रचार किया कि हरि नाम भगवान का है, तुम इसका जाप करो, तुम इनका साथ दो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद जैसे अनेकों राक्षसों ने हरि नाम का विरोध किया, उनका विनाश हुआ और जिन्होंने हरि नाम का साथ दिया उनका कल्याण हुआ। आज भी ये हमारा इतिहास गवाह है, हमारी धर्म पुस्तकें बताती हैं। उसके बाद सत्युग समाप्त हुआ प्रेमियों, त्रेता आ गया। त्रेता के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सत्युग का हरि नाम अब काम नहीं करेगा, तो उस समय यानी राम नाम में पावर डाला, राम नाम की शक्ति को धरती पर उतारा और राक्षसों का विनाश किया और भक्तों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। उस समय राम नाम का प्रचार ऋषि मुनि महात्माओं ने कई हजार वर्ष धरती पर किया और कहा, अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम का नाम, ये राम नाम यानी उस मर्यादा पुरुषोत्तम यानी भगवान का नाम है, तुम इनका साथ दो, इनका जाप करो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा और तुम्हारी रक्षा होगी। उस समय भी प्रेमियों लोगों ने नहीं माना, जिन्होंने राम नाम की हंसी खिल्लियां उड़ाई, पड़ंगा लगाए, उनका धरती पर विनाश हुआ। और जिन्होंने राम नाम का साथ दिया, कोल भी बंदर भालुओं ने राम नाम का साथ दिया, आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में छपा हुआ है। देखो प्रेमियों, ये संसार मृतलोक है, या लोग मरे की पूजा करते हैं, जिंदे की पूजा नहीं करता कोई है। जब धरती पर कोई शक्ति, अवतारी शक्ति यानी भगवान आते हैं, संतोलिया फकीर आए, जब अपना काम धरती पर करके चले गए
जब लोगों ने इनको पूजा, उस समय नहीं पूजा। अगर त्रेता के अंदर राम को लोग पहचान जाते तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं देते, और अगर वनवास भी होता प्रेमियों तो यानी सारी अयोध्या के नरनारी भगवान के साथ और वन में चले जाते। फिर उसके बाद प्रेमियों द्वापर आया। जब द्वापर में देखा कि सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम अब द्वापर में नहीं काम करेगा, तो उस समय यानी कृष्ण नाम की शक्ति को ऋषि मुनि महात्माओं ने धरती पर उतारा, और धरती पर उतार करके पावत डाला, और पावत डाल के पूरे विश्व में प्रचार कराया कि सुनो सुनो दुनिया वालों, ये कृष्ण यानी उस परमपिता परमात्मा, उस आलीशान शक्ति का नाम यानी कृष्ण है। तुम इनका जाप करो, इनका साथ दो, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी रक्षा होगी। उस समय द्वापर युग के अंदर यानी लोगों ने कृष्ण को नहीं माना, लोगों ने भगवान कृष्ण को, योगेश्वर कृष्ण को गारिया गवारिया, चोर बदमाश यानी अनेकों प्रकार के आलक्षण धरती पर दुनिया वालों ने बताए। ऐसे नहीं माना तो आप समझ रहे हो कि वैसे मान लिया हो। भगवान कृष्ण को नहीं माना, ये हमारा इतिहास गवाह है। जब 17 बार जरासंध और योगेश्वर कृष्ण का युद्ध जब मथुरा में हुआ, जब 16 बार युद्ध हुआ, तो जब जब युद्ध हुआ भगवान कृष्ण ने सारे राक्षसों को खत्म कर दिया और जरासंध को छोड़ दिया। जब जरासंध को बार बार छोड़ देते तो संसार के लोग कहते कि कृष्ण कायर है। जब वो बड़ा योद्धा जरासंध सामने आता है तो उनको छोड़ देता है, छोटे मोटे राक्षसों को मार देता है। लेकिन ऐसा नहीं, वो तो कृष्ण बड़ा शक्ति पावर थी, वो यानी मथुरा में बैठ करके सारे विश्व के राक्षसों का विनाश कर सकते थे। भगवान राम अयोध्या में बैठ करके सारे संसार के राक्षसों का यानी विनाश कर सकते थे, धरती पर धर्म की स्थापना कर सकते थे। लेकिन इतिहास नहीं रचा जाता, इतिहास नहीं बनता प्रेमियों, उनकी गाथा को कोई नहीं गाता। जरासंध को इसलिए छोड़ते कि धरती के कोने कोने से ये जरासंध राक्षसों को घेर कर लाता है। अगर इसको मार दिया जाएगा तो कोने कोने में मुझे राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा, और सुलभ हो रहा है। स्वयं जरासंध जाता है, सारे राक्षसों को यहाँ घेर कर ले आता है। तो 16 बार जरासंध को छोड़ दिया और तमाम राक्षसों को खत्म कर दिया। जब 17वीं बार जरासंध ने मथुरा पर राक्षस सेना लेकर के चढ़ाई की, तब नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा के लोगों ने मालूम पड़ी कि 17वीं बार जरासंध आ रहा है। तो योगेश्वर कृष्ण के पास जाकर के सब संसार के लोग पहुंच गए और भगवान से कहने लगे कि भैया भैया कृष्ण सुन, तो पे सिवाय लड़ाई झगड़े मार काट के कोई दूसरा काम ना है, फिर जरासंध सेना लेके आ रहे और कोई तेरा काम युद्ध को होगा, खुद मारेगा और हमें मरवा देगा, यानी खून की नदी बहावे। या तो भैया तू यहाँ छोड़ के चले जा तो बढ़िया रे, तू कोई हम कहीं चले जा। भगवान ने सोचा कि ये लोग मुझे नहीं पहचान पाए। 17वीं बार जब जरासंध आया, बलदाऊ का हाथ पकड़ के योगेश्वर कृष्ण गुजरात के सौराष्ट्र के पहाड़ पर जाकर ऊपर चढ़ गए, और जाकर के जरासंध ने पीछा किया। पीछा करने के बाद गर्मी का महीना था, पहाड़ में आग लगा दी, पहाड़ धू करके जल गया। योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ अपनी योग शक्ति से निकल करके और पानी में द्वारका बसा दी। जरासंध ने समझ लिया कि बलदाऊ और कृष्ण दोनों मारे गए। उन्होंने समझ लिया कि दोनों मारे गए। नीचे कुछ गोकुल नंदगाम बरसाने के लोग रह गए, वो वापस मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने आ गए। उन्होंने जाकर सूचना दी कि जरासंध ने पहाड़ में आग लगा दी। बलदाऊ कृष्ण दोनों पहाड़ पर चढ़ गए, कुछ हमारे यहाँ के लोग उनके साथ चढ़ गए, हम नीचे रह गए। उनको धू करके जला दिया, अपने दुनिया में नहीं रहे। नंदगाम गोकुल बरसाने के लोगों ने और 13वीं मना दी और रोज हिट कर बैठ गए। और जब कई साल बाद लोगों को मालूम पड़ी कि योगेश्वर कृष्ण द्वारका में जीवित है, ये संसार ऐसा है। जब भगवान कृष्ण ने उसके बाद
यानी द्वारका से पहले बंसी बजाते, लेकिन द्वारका से आने के बाद बंसी नहीं बजाई। फिर तो उन्होंने अपने हाथ पर यानी सुदर्शन चक्र को धारण किया और धरती पर राक्षसों का विनाश करके धर्म की स्थापना की। लेकिन उस समय लोगों ने नहीं माना, हंसी खिल्लियां उड़ाई और यानी भगवान को चोर, बदमाश, वारिया गमारिया कहा, नहीं पहचान पाए, जो धरती से अपना काम करके चले गए। आज आप हम यानी उनके मंदिर बना करके ढोलक मजीरा बजा करके रात दिन हरे राम हरे कृष्ण पुकार रहे। उस समय नहीं माना। ये संसार का असूल है, ये मृत्युओं का है। यह हमेशा मरे की पूजा करते, जिंदे को नहीं पूजते हैं। धरती पर जब राम कृष्ण आए, लोगों ने उनको नहीं पूजा, नहीं माना। ऐसे ही उनकी बात छोड़ो, वो तो भगवान थे, लेकिन ये संसार तो अपने घर परिवार को भी नहीं मानता है। घर परिवार को भी जब भी मानता है, जब भी पूछता है, जब यानी वो दुनिया से चले जाते हैं। अचानक कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो कोई ऐसा समय चल रहा है, कोई बिरले घर की बात तो ठीक है, यानी समय से खाना पानी बुजुर्ग को दे देंगे। लेकिन हमने आंखों देखे ऐसा देखा कि जिनके 4-4 बहू और 4-4 बेटा है और उनको समय से यानी खाना नहीं मिल रहा, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जब हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले जाते हैं, जब तस्वीर बन जाती है, तब उनकी पूजा करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने हमसे कहा कि जिंदे पर आकी गंगा और मरे पे पहुंचाए गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नमन खान। ये संसार का उसूल है। अगर कोई बुजुर्ग माँ बाप बहू बेटा से कहे कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे रोटी नहीं खाई जा रही है, थोड़ा हलवा बना दो, तो हम आप क्या जवाब देंगे कि देखो जो बच्चा स्कूल जा रहे हैं उनको खाने को तो चीनी और घी में, और इन बूढ़े बड़े ने काली घी और चीनी चाहिए, तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन मर जाएंगे जब क्या करेंगे कि 10 बोरी नहीं कराई तो नोट कट जाएगी। 4 गवर्नमेंट को नंबरदार है हमारा रोक रहा, 4 बोरी नहीं कराई तो बातें खराब हो जाएगी। तभी तो गुरु महाराज ने कही मंचते के जिंदे पर राखी दंगा, जिंदे पे तो रात दिन लड़ाई करते रहे माँ बाप से, समय से खाना भोजन नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया, स्नान नहीं कराया, और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डरी न दिखाई और मरे पे नौमन खान। जिंदो तो बाप यानी गुर मान के मरगो के मुख में चीनी को कछु दे वाला हमने कर दे नहीं दिया, लेकिन जब मर गई जब क्या किया 10 बोरी कराई। ये संसार का असूल है प्रेमी। और जब दादा अम्मा की तस्वीर बन गई, दीवार पर टंग गई या कहूँ मंदिर में अलमारी में रख गई, तो हम तुम सुबह बेटा बहू नाती समझ में हमें इकट्ठे कर क्या कहेंगे, ओ लाला आ जाओ, 10 अगरबत्ती जलाओ, दियो जोड़ो और लंबलियट उनको प्रणाम करो। ये हमारे अम्मा दादा की यानी तस्वीर है। काय पूज रहे यानी माँ बाप के जिंदे को नहीं खिलाए। ये संसार का असूल है यार। और आज तो एक रीति रिवाज और ऐसी चल गई, ये थोड़े ही समय तक चली है। अब देखो कोई अगर हमारी बुजुर्ग माता मर जाए तो धोती की लाइन लग जाएगी, पड़ोसी रुकेंगे कि भाई डोकरी मर गई, अब तुम धोती तो मैं आपको उड़ाई जाऊँ। लेकिन कौन को उड़ा रहे, मरे को। और जिंदे को अगर माँ बाप पैरालाइसिस मार गो, अगर लकवाए मार गई माँ बाप है, खाट में पड़े उसमें टट्टी पेशाब कर रहे, तो बढ़िया बिस्तर नहीं देंगे, बढ़िया कमर ओढ़ने को नहीं देंगे, बढ़िया नई रजाई नहीं देंगे, और मर जाएगा जब सोलन की लाइन लगा देंगे। सोल के ऊपर सोल कोई सोलन के गले कर देंगे, सब रिश्तेदार लाएंगे, पड़ोसी लाएंगे। ये संसार का उसूल है प्रेम, ये संसार की रीति नीति है। और महात्मा क्या कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला, जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, और जीते जी के रंग महल है, और जीते जी की रौनक है। ना कुछ लेकर आया बंदे और ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में।
रात जलेगी नंगी तेरी, नंगी कसम उठाएगा वो नदामत वाले इंसान मुक्ति में। यानी एक सुई की नोक प्रेमियों साथ में जाने वाली। पर हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, संसार का सामान तो बहुत दूर है। जिस शरीर के ऊपर तुम्हारी ताकत के ऊपर, तुम्हारी जवानी के ऊपर, तुम्हारे रंग रूप के ऊपर तुम गर्व गुमान घमंड कर रहे हो, जब ऊपर से तुम्हारा चालान काट दिया जाएगा, जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, यम के दूत सिपाही वो चालान लेकर आ जाएंगे और आवाज मारेंगे, अरे रामलाल, अरे श्यामलाल, तुम्हारा समय पूरा हो गया, ये मकान खाली करो, आप सारे संसार की संपत्ति रख दो की। रुको रुको भाई, अभी हमारे बेटा की शादी नहीं हुई, नाती का मुंह नहीं देखा, अभी ये सारा संसार का सामान ले लो, लेकिन तुम हमको अभी क्या मान जाएगा? नहीं मानेगा। वो कहते हैं कि राई घटे न तिल बढ़े, रहे जीव भूषण। यानी एक सांस भी आपको मिलने वाली, जबरन मकान को खाली करा लेगा, शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं उनकी ऐसी भयानक शकल होती है, उनके शरीर से दुर्गंध मारती है, उनकी भयानक शकल को देखकर इंसान के खून का पानी हो जाता है, आंखें उलट जाती है, जबान लड़खड़ा जाती है, हाथ पैर काम छोड़ देते हैं। ऐसी भयानक शकल होती है उनकी प्रेमियों। और तुम किसी को आवाज देना चाहते हो लेकिन आवाज नहीं निकलेगी, हाथ हिलाना चाहोगे हाथ नहीं हिलेंगे, सारी इंद्रियां शिथिल और जबरन इस मनुष्य रूपी मकान से जीवात्मा को निकाल कर अलग कर देंगे। ये शरीर धराम से जमीन पर गिर जाएगा। प्रेमियों, तुम्हारी लिखाई पढ़ाई, जवानी, तुम्हारा रूप रंग, तुम्हारी यानी ओहदा हैसियत, तुम्हारी यानी अधिकारी कर्मचारी, जो तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी विद्या, सारी चीज यहाँ रखवाली चाहिए। कोई सिर्फ की रोग के बराबर तुम्हारे साथ जाने वाली सब यही रखवा लिया जाएगा। ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अरे बच्चा, जब ये शरीर तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, जिसको तुम रोजाना अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे अच्छे साबुन तेल लगाते हैं, अंत में ये शरीर तुम्हारे काम नहीं आएगा, तो संसार का सामान तो प्रेमियों बहुत दूर है। संसार की चीज तो बहुत दूर है, जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे बच्चा, जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो फिर किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए कत्ल कर रहे हो, किसके लिए धोखा दे रहे हो, किसके लिए रिश्वत ले रहे हो? अरे तुम फिर अनैतिक कार्य किसके लिए कर रहे हो जब शरीर तुम्हारा नहीं है? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बाबा जी का कहना है, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बचाओ। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी हमारे गुरु महाराज का कहना, आप शाकाहारी हो जाओ। ये मनुष्य इंसानों का भोजन नहीं है। अब देखा आपने 22 तारीख को, 22 जनवरी को पूरा हिंदुस्तान राम में हो गया, और राम में जो एक नारा बना रखा था कि जय राम श्री राम और श्याम को चाहिए 500, यानी दिन भर तो नारे लगा रहे जय राम श्री राम के, और शाम को 500 ग्राम अंदर डाल। दिन भर हम पुकार रहे हरे कृष्ण हरे राम, और अंडा मछली खाए सुबह शाम। दिन भर तो हरे राम हरे कृष्ण पुकार रहे और अंडा मछली खा रहे। तो ऐसे यानी रामराज कैसे आ जाएगा भाई? रामराज की बात सुनो आप। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरे देश में रामराज लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी का स्वप्न था, उनके स्वप्न में रामराज हो गया। महात्मा गांधी रामराज को नहीं ला पाए। महात्मा गांधी को नाथूराम गोड ने गोली से मार दिया। हमारे गुरु महाराज ने कहा, मैं महात्मा गांधी का स्वप्न साकार करूंगा, पूरे देश के अंदर रामराज लाऊंगा, और जब तक रामराज पूरे देश में नहीं आ जाएगा, मैं इस धरती से जाने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा। अरे प्रेमियों, रामराज की बात सुनो, हमारी रामायण क्या कह रही है? हमारे गुरु महाराज तो यही कहते हैं, अरे अगर तुम राम को मानते हो तो शाकाहारी हो जाओ। राम कौन? हमारा
यानी इतिहास कहता है, यानी राम ने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, राम शाकाहारी थे। अगर हनुमान के भक्त हो तो आप शाकाहारी हो जाओ, अगर देवी दुर्गा माँ के भक्त हो तो आप शाकाहारी हो जाओ, अगर कृष्ण के भक्त हो तो आप शाकाहारी हो जाओ। अरे जिस देवी देवता भगवान को तुम मानते हो वो सब शाकाहारी थे, तो आप भी शाकाहारी हो जाओ। अरे हम आप यानी रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, भागवत को मानते हैं कि हमारे पूजनीय ग्रंथ है, लेकिन जो रामायण कह रही है, भागवत कह रही है, गीता कह रही है, उस बात को आप हम नहीं मानते। भगवान राम को तो मानते हैं कि वो हमारे भगवान है, भगवान कृष्ण को तो मानते हैं कि वो हमारे भगवान है, हनुमान जी महाराज को मानते हैं कि वो हमारे बजरंगबली है, देवी दुर्गा को तो मानते हैं कि वो हमारी यानी देवी माँ है, लेकिन वो कहते हैं उसको नहीं मानते। अब रामायण की बात सुनो भाई, वनवास तो राम को हुआ, वनवास तो केवल राम को हुआ। कैकेयी माता ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। जब वनवास की बात सुनी उनकी धर्मपत्नी सीता ने तो आकर भगवान से कहा कि प्राणनाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भगवान राम ने कहा, अरे देवी सीता तुम वहाँ जंगल में क्या करोगी, तुम्हें वहाँ खाने को कंदमूल फल मिलेंगे, 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, तुम्हें गलीचे नहीं मिलेंगे, फूलों के बिछौने नहीं मिलेंगे, तुम्हें जमीन पर डाक फूस के बिछौने पर सोना पड़ेगा। तब सीता ने क्या कहा प्रेमियों, रामायण के अंदर लिखा हुआ है, क्या कहा कि जल बिन नील नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष गुण नारी। तो भगवान राम से सीता ने कहा कि प्राणनाथ, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, जल के बिना बारी बेकार है, ऐसे ही स्वामी संसार में बिना पति के पत्नी बेकार है। मैं तुम्हारे साथ अवश्य जंगल से नहीं। जब भाई लक्ष्मण ने सुना कि मेरा भाई जंगल जा रहा है, तो लक्ष्मण महाराज भी यानी जंगल को भाई के साथ चले गए। रे प्रेमियों, जब उन्होंने माँ से आदेश लिया सुमित्रा से कि माँ मैं भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष वनवास को जाना चाहता हूँ, सुमित्रा माँ ने हंस करके आशीर्वाद दिया और टीका किया कि जाओ बेटा भाई की सेवा करना, और जहाँ भाई का यानी पसीना गिरे माँ बेटा खून बहाना। यानी लक्ष्मण फिर वे अपनी यानी धर्म पत्नी उर्मिला से आदेश लेने के लिए गए। तो दिल में शंका थी लक्ष्मण को, कहीं भाई 14 वर्ष के लिए वो मेरी धर्म पत्नी उर्मिला आदेश दे या नहीं दे। देखो लेकिन वो कैसी धर्म पत्नी थी प्रेमियों, वो लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी, थाल लेकर के तैयार खड़ी हुई थी। और जैसे ही लक्ष्मण महाराज उर्मिला के पास पहुंचे, उन्होंने आरती उतारी, और यानी लक्ष्मण तब तक सोचा रहे थे कि मैं कैसे कहूँ कि 14 वर्ष के लिए भाई के साथ बड़े बात जा रहे हैं, और अगर मैंने इनसे कह दिया और कहीं उन्होंने ये कहा कि प्राणनाथ मुझे भी साथ में ले चलो तो अनर्थ हो जाए। तो उर्मिला ने कहा, अरे प्राणनाथ आप जंगल को जाओ भाई की सेवा के लिए, मैं आपसे मना नहीं करती, और मैं आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करती। आदेश दे दिया। 14 वर्ष तक उर्मिला ने महल में लेकर के यानी दीपक जला करके तपस्या की। ये रामायण का इतिहास है। आपने सुना नहीं देखा कि जिस समय एक दिन की बात थी प्रेमियों, रात का समय था, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति रात के 12 बजे ऊपर महल के ऊपर घूम रही थी। माता कौशल्या को एकदम चेत हुआ, उन्होंने देखा कि महल पर कौन घूम रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये तो शत्रुघ्न की पत्नी बहू श्रुतकीर्ति है। उन्होंने कहा कि बेटी तुम इस समय रात के 12 बजे महल पर क्यों घूम रही हो? बेटा कहा है वो शत्रुघ्न। तब ऊपर से जवाब दिया श्रुतकीर्ति ने कि माते तुम्हारे बेटा शत्रुघ्न को देखे तो मुझे 13 वर्ष हो गए, 13 वर्ष। माता कौशल्या ने कहा कि 13 साल? फिर मेरा बेटा शत्रुघ्न है कहा?
मंत्रियों को आवाज दी महल के अंदर रात के 12 बजे। मंत्री इकट्ठे हुए। अरे कि ये बहू क्या कह रही है कि 13 साल से मैंने शत्रुघ्न को नहीं देखा है, तुम उनकी तलाश करो। कहाँ है? जब उनको ढूंढा गया तो यानी अयोध्या के राजमहल के गेट के बाहर जाकर के और यानी गेट से सिर लगा करके शत्रुघ्न बैठे हुए। तब जाकर के माँ ने सिर पर हाथ रखा, सहलाया। शत्रुघ्न ने आंख खोली। आंख खोलते ही शत्रुघ्न ने कहा कि माते तुमने ना क्यों परेशानी उठाई? अगर तुमको मेरी जरूरत थी तो मैं स्वयं आ जाता, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? उनके बेटा तुम्हारी घरवाली ने मुझको बताया कि 13 साल से मैंने शत्रुघ्न को नहीं देखा। शत्रुघ्न ने जवाब दिया कि माते, जब मेरा बड़ा भाई राम जंगल को चला गया 14 वर्ष के लिए और मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई लक्ष्मण वो भी जंगल को चला गया उनकी सेवा के लिए, और भाई भरत नंदी गांव में यानी राज को उन्होंने भी त्याग दिया और 14 वर्ष के लिए नंदी गांव में तप पर बैठे हुए। क्या इस दुर्भाग्यशाली यानी शत्रुघ्न के लिए ये महल बने? मैं भी इनमें महल में रहना नहीं चाहता। जब मेरा भाई भरत नंदी गांव में तपस्या कर रहा है, मेरा बड़ा भाई राम और लक्ष्मण जंगल में तपस्या कर रहे हैं। भाई का त्याग देखो प्रेमियों, वो रामायण की बात बता रहा हूँ मैं, जो आज तुम रामायण को मानते हैं, रात दिन पाठ कराते हैं कि धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन रामायण की एक बात को हमारे हृदय के अंदर नहीं उतारते, एक चौपाई को नहीं उतारते। तो क्या हुआ प्रेमियों? लक्ष्मण ने कहा और शत्रुघ्न ने कहा कि माते, मैं ऐसे राजमहल में क्यों रहूं? उन्होंने कहा कि जब मेरे भाई तपस्या के लिए राज को यानी राम ने ठोकर लगा दिया, भाई भरत ने ठोकर लगा दिया, क्या राजमहल में मैं रह करके क्या करूंगा जब मेरे भाई यानी एक नंदी गांव में तपस्या कर रहा है, 2 जंगल में तपस्या कर रहे हैं। अरे धर्म प्रेमियों, जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी प्रेमियों, उस समय हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए, जब संजीवनी लेकर वापस लौट रहे थे तो भरत ने देखा कि कोई राक्षस बड़े पहाड़ को लेकर के अयोध्या के ऊपर होकर गुजर रहा है। अगर अयोध्या के ऊपर एक पहाड़ डाल दिया तो बड़ी जन की हानि होगी। उन्होंने भरत ने और बाण मारा हनुमान जी को। हनुमान जी आकर के राम राम पुकारते हुए और जंगल में आकर के जब जंगल में गिर पड़े प्रेमियों, तो भरत ने सोचा कि ये तो राम का भक्त है, राम राम चिल्ला रहा है, बड़ा अनर्थ हो गया। जब पहुंचे दौड़ करके, जब सारी व्यथा बताई कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूँ, और दिन निकलने से पहले अगर ये संजीवनी नहीं पहुंची तो भाई लक्ष्मण के प्राण चले गए। उस समय वहां पर माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और श्रुतकीर्ति, उर्मिला और मांडवी सब वहां आ गए उस समय वहां आकर के। तो उस समय देखो प्रेमियों क्या हुआ, जब माता कौशल्या ने कहा कि हनुमान जी महाराज, आप लक्ष्मण के वास्ते राम से कह देना, अगर मेरा बेटा लक्ष्मण वहां जंगल में मारा गया तो तू भी घर पर बताना, तू भी यानी पूरे जीवन भर जंगल में। मेरे बेटा लक्ष्मण को अगर साथ लेकर राम या वापिस 14 वर्ष बाद आए तो आए, अगर लक्ष्मण जिंदा नहीं हुआ तो राम भी वनवास में। देखो क्या हुआ। फिर उर्मिला आरती लेकर के खड़ी हुई थी, खुश हंस रही थी। माता कौशल्या ने कहा कि बेटी उर्मिला, तुमको थोड़ी भी वो नहीं आ रही है, तुम्हारे पति को शक्ति लगी हुई है, वो शक्ति बाण लगा हुआ है और राम उनको अपनी गोदी में बिठा कर बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। तब कौशल्या थे और उर्मिला ने क्या कहा प्रेमियों? उन्होंने कहा कि माते, शक्ति मेरे पति को नहीं लगी, मेरे पति के हृदय में राम, उनके बाहर राम, भीतर राम, यानी हर जगह राम नहीं है और राम की गोदी में बैठे, शक्ति राम को लगी है, मेरे पति को कुछ होने वाला। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं संजीवनी लेकर के नहीं पहुंचा सूर्योदय से पहले तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। तब उर्मिला ने क्या कहा
कि मैं इसलिए हंस रही हूँ। अरे हनुमान जी महाराज, अगर तुम यानी परेशान हो तो कुछ समय के लिए तुम यानी आराम कर सकते हो और इतने समय तक मैं सूर्य को यानी उदय नहीं होने। तो मैंने कहा कि आप समझ क्या रही हो, मैं इसलिए हंस रही हूँ। अगर जरूरत पड़ी, ए हनुमान जी महाराज तुम आराम करो, अगर तुम्हें आराम की जरूरत है और जितने समय तक तुम आराम करोगे इतने समय तक धरती पर सूर्य उदय। वो नारी शक्ति थी माता बहन की। तुलना ने कह दिया कि मैं सूर्य को निकलने से रोक दूं, मेरी दीपक जल रहा है, 13 बरस से लगातार मैं तप कर रही हूँ और मेरे दीपक को कोई बुझाने वाला नहीं है और मेरे पति को कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर राम, बाहर राम और वो राम की गोदी में बैठा हुआ है। उसको शक्ति यानी राम को लगी है, मेरे पति लक्ष्मण को। देखो प्रेमियों, ये रामायण की तो ये बात होती है, हम रामायण के एक इस बात को भी नहीं मानते हैं, कोई बात को भी धारण में नहीं करते हैं। रामायण में कोई छोटी मोटी चीज नहीं प्रेमियों, रामायण तो एक ऐसी अथाह चीज है, गोसाई महाराज ने उसके अंदर कोई कसर खूंट ऐसी नहीं छोड़ी। अगर एक चौपाई का अर्थ लेकर के हम आप भाई बहन अगर बैठ जाए तो उसी से जीव का कल्याण हो जाए। ये देखो रामायण की चौपाई के अंदर एक चौपाई का ही तुम अर्थ समझ जाओ कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समुनैया तुम्हारी। एक ही चौपाई तुम धारण कर लो, यही तो कल्याण हो जाएगा कि पर हित सरस धर्म नहीं, दूसरे के साथ भला करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। और आज क्या हो रहा है, भाई भाई की प्रवृत्ति क्या हो गई। आप देख रहे हैं एक भाई तो वो था जो 14 वर्ष को बर्बाद चला गया, एक भाई भरत वो था जो गद्दी को त्याग करके नंदी गांव में जाकर के तपस्या करने लग गया। एक भाई वो था जो राजमहल में नहीं सोया, दरवाजे पर आकर के चौखट से सिर लगा करके 13 वर्ष बिता दी। और आज भाई भाई की क्या प्रवृत्ति हो गई, हम रात दिन रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं रात दिन। आज भाई भाई की प्रवृत्ति ये हो गई कि अगर मेरा भाई खत्म हो जाए, इसका खेत मेरे नाम चढ़ जाए तो मेरे बच्चों की बड़ी शादी हो, 4 पहिया की गाड़ी मिले और 10-20 लाख नगद मिले। आज भाई भाई की ये सोच हो गई, भाई भाई की बगल में भूखा बैठा है लेकिन भाई कदापि उससे नहीं पूछता कि तुम क्यों बैठे हो। आज ये प्रवृत्ति हो गई कि ये तो इसी है। तो रामायण क्या कह रही है कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अभिमान। दूसरे को सुख पहुंचाने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, और दूसरे को यानी दुख पहुंचाने के समान कोई पाप। फिर क्या कहा कि पर हित जन के मन माही और जग दुर्लभ कछु तिनको, यानी जिनके मन में परित है उनको संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं। और तभी तो यानी इतना कष्ट लोग पा रहे हैं। भाई सीधी बात, यानी धर्म के 4 पैर 4 चरण रामायण में बताए हैं, यानी 4 पैर बताए हैं रामायण के अंदर। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, यानी सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और यानी तीसरा कहा है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और स्वामी दया न छोड़िए जब घट में। और आज क्या हो रहा है, यही तो बाबा जी बता रहे हैं कि साकारी हो जाओ और जीवों पर दया करो, और यानी झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, किसी से रिश्वत मत लो, ईमानदारी मेहनत की कमाई करो। जहाँ भी तुम करते हो दुकान दफ्तर खेती में, ईमानदारी मेहनत की कमाई करके जब घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, और जब घाट में सोने बैठने जाओ सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा 1 घंटा भजन कर लो, ये तुम्हारे मनुष्य शरीर पाना सार्थक तभी तो होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा प्रेमी भाई। देखो महात्मा कोई मना नहीं करता, आप खूब सब देवी देवताओं को पूजो, सब भगवानों की पूजा करो, लेकिन भगवान की पूजा करते, देवी देवता की पूजा करते समय हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हम देवी देवता भगवान से कहो कि भगवान है देवी देवताओं हमको सद्बुद्धि दो, हम किसी की निंदा नहीं करें, हम झूठ नहीं बोले, हम चोरी नहीं करें, हम रिश्वत नहीं ले, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करें,
किसी जीव की हत्या नहीं करे, यानी जीवों पर दया करे, वो भगवान से दुआ मांगो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि पूजा करते समय भगवान से, देवी माते, हनुमान बाबा से, राधा से, कृष्ण से, राम से, सीता से, सबसे दुआ मांगो कि हमको सद्बुद्धि दो, तभी तो मिलेगी। आज हम तुमने क्या अपना लिया कि स्नान किया, थाल सजा लाए, मंदिर के देवी देवता पर पानी डाल दिया, जल डाल दिया, फूल पत्ती चढ़ा दी और चंदन लगा दिया और हाथ जोड़ दिए और समझ लो कि हमारी पूजा। और महात्मा क्या कहते हैं कि मंदिर पूजा मत करो, तीर्थ करो हजार, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है। जब दया धर्म मन के अंदर नहीं है तो रात दिन तुम कुछ करते रहो, कुछ नहीं। अरे रात दिन तुम कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। यानी दया धर्म अंदर नहीं है। यानी दया धर्म का मूल बताया, यानी दया धर्म का मूल है पाप मूल अज्ञान, और स्वामी दया न छोड़िए जब न घट में प्रयोग, यानी दया तो मूल है। यानी चारों चरण, चौथा चरण बताया कि सेवक धर्म अधिक कठोर, यानी सेवा का धर्म सबसे कठोर है। आज के समय में सेवा करना कोई चाहता नहीं। और बाबा जी गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अरे जब परिवार के अंदर यानी प्यार होगा, प्रेम होगा, सेवा भाव होगा, तभी तो यानी काम बनेगा। आज यानी सास बहू में, पति पत्नी में झगड़े क्यों हो रहे हैं? अरे कि संत महात्माओं के पास और मंदिर और यानी आश्रमों में जाना आपने बंद कर दिया। पहले लोग यानी आश्रम मंदिरों में जाते, वह संत महात्मा मिलते, उनका सत्संग सुनते, उनके वचन सुनते, उनकी रहनी रहनी बदलती। आज तो किसी को समय नहीं है मंदिर जाने के लिए और यानी महात्माओं के आश्रम जाने के लिए समय नहीं है। अगर मंदिर के सामने से मोटरसाइकिल निकल रही है, हॉर्न बजा दिया, समझ लिया कि मंदिर के देवता ने हमारी पूजा सुनी। चार पहिया की गाड़ी में जा रहे हैं, मंदिर आया, हॉर्न बजा दिया, समझ लिया कि भगवान ने पूजा सुन ली। मंदिर के सामने निकल रहे पैदल, दूर से हाथ जोड़ दिए, समझ लिया कि भगवान ने पूजा स्वीकार। ऐसे ही थोड़ी होती है। क्या कहा कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। भगवान की पूजा के लिए ये मनुष्य शरीर आलीशान मंदिर है। जब तक इसको तुम शुद्ध नहीं करोगे, इसमें से विषय विकार, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, यानी ये सारी चीज बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी बुराइयां इस मनुष्य मंदिर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक वो भगवान देवी यानी भैरव भैया, ईसा, मूसा, राम, कृष्ण, हनुमान, चंडी, दुर्गा, कोई देवी देवता तुम्हारी पूजा को स्वीकार करने वाला। क्या लिखा हुआ रामायण में कि निर्मल मन जन सोए मोह पावे, सल यानी निर्मल मन है जिसका, अंदर से मुझे छल कपट नहीं सुहाता। अरे तुम संसार में देख लो, अगर किसी माता बहन देवी का बच्चा कपड़ों में बिस्तर में टट्टी पेशाब कर दे, सर्दी का समय है, तो माँ उसको सीधे गोदी में नहीं उठाएगी, पहले नल के नीचे, पानी के नीचे ले जाएगी, उसकी गंदगी को साफ करेगी। अगर एक कड़वी गंदगी का उसके शरीर पर लगा होगा तो उसको पानी से साफ करेगी और तब सूखे कपड़े से पोंछेगी, तब उसे सीने से लगा। कितना भी बच्चा चिल्लाए, रोए, माँ की ममता बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब गंदगी में सने हुआ है तो वो बच्चे को सीने से और गोदी से नहीं लगाएगी। जब गंदगी दूर हो जाएगी तो बच्चे को सीने से लगाएगी। वही बात उस मालिक की है। जब हम गंदे हैं, अंदर हमारे छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष और अनेकों प्रकार की बुराइयां भरी हुई है, और हम रात दिन पूजा करते रहे तो भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करने वाला सारी चीज है। इसलिए आप पहले यानी अपनी बुराइयों को निकालो, तभी तुम्हारे गुरु महाराज कहते हैं। अरे जो मथुरा में मंदिर बना रखा है गुरु महाराज ने, स्वामी महाराज ने तो यही तो कहा कि मंदिर में मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, और वह तुम्हें रुपया, पैसा, फूल और मिठाई के डिब्बा, फल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मंदिर में आ जाओ और अपनी एक बुराई चढ़ा दो और एक संसार की बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर लो। वो ऐसा मंदिर है उसमें बुराई चढ़ाओ कि आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा,
मांस नहीं खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जीव हिंसा नहीं करूंगा, कोई बुराई मंदिर में चढ़ाओ, एक यानी मनोकामना पूरी करो। तो देखो प्रेमियों, आगे समय परिवर्तन होने जा रहा। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं जो रामराज की तैयारी हो रही है ना, जब एक युग बदलता है और दूसरा युग आता है तो धरती पर भारी विनाश होता है। जब सतयुग गया और जब त्रेता आया तो उस समय धरती पर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष यानी नरसिंह अवतार हुआ, बहुत बड़ा विनाश धरती पर हुआ। सारा धन वैभव उस समय का नष्ट हो गया जब त्रेता युग आया। और जब त्रेता के अंत में राम रावण का युद्ध हुआ, जब धरती पर भारी विनाश हुआ, जब उसके बाद द्वापर आया और द्वापर में जब महाभारत हुआ यानी भगवान कृष्ण और कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ, जब धरती पर जन की बहुत हानि हुई, जब महाभारत हुआ, तो जब यानी आया कलयुग आया। और कलयुग में कुछ हजार वर्षों के लिए कलयुग जा रहा है और कलयुग में ही कुछ हजार वर्षों के लिए सतयुग आ रहा है। तो बहुत जन की हानि होगी। छोटा मोटा विनाश नहीं होगा धरती पर, बहुत बड़ा विनाश होगा। ऐसा विनाश होगा हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं। और तमाम संत महात्माओं की भविष्यवाणी देखो। सूरदास जी अपने सूर सागर में लिखे, करे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर है, 100 युग पर है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल करे, अकाल मृत्यु जन्माई बापे प्रजा बहुत मरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, 6 वर्ष लग सतयुग आवे और सुख की दशा करे, स्वर्ण फूल पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे और सूरदास से हर की लीला तारे नहीं। अरे मन धीरज क्यों न, जब तो बाबा जी कह रहे हैं कि धरती पर विनाश होगा। कहीं जागरूक पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना ऐसा समय आ रहा है। स्वयं महाराज ने कहा कि पहला राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और यानी पांडवों का महाभारत कौरव पांडवों का मैदान में हुआ। स्वयं महाराज बोले कि उस समय एक रावण एक कंस एक दुर्योधन था, तो एक राम और एक कृष्ण को आना पड़ा। आज घर घर के अंदर रावण और यानी कंस दुर्योधन हो गए घर घर में। स्वयं महाराज बोले इतने राम और इतने कृष्ण कहां से आएंगे। तो गुरु महाराज बोले कि अब का जो महाभारत होगा, जो अब का राम रावण का युद्ध होगा, वो घर घर में होगा, आंगन आंगन में होगा और यानी अपने कर्मों की तलवार बनेगी और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना आंगन आंगन में युद्ध होगा। देखा नहीं आपने 2019 में कोरोना नाम की बीमारी आई, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को हिला दिया और लाशों के बिछोने हो गए। जेसीबी उससे लाश उठाई और गड्ढे में डाली, कोई शक्ल देखने को पैदा नहीं और कोई छूने को तैयार नहीं और पॉलीथिन में पैक होकर के डेड बॉडी आई और जलाने वाले संस्कार करने वाले भी वहीं से प्रशासन वाले आए। किसी ने अपने मरीज को छुआ तक नहीं और देखा तक नहीं कि हम अंतिम शक्ल इसका चेहरा देख ले या हमारा ही मरीज है या कोई दूसरे का है, किसी ने छुआ तक नहीं। ऐसी हालत हो गई। वो तो एक फिल्म का ट्रेलर था प्रेमियों। और बाबा जी कह रहे हैं कि बीमारियों की आंधी आ रही है, हजारों बीमारियां जब एक साथ आएंगी। एक कोरोना ने भारत में विश्व को तबाह कर दिया, जब 1000 बीमारी एक साथ आएंगी तो क्या होगा। तो बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी वो तो बचा रहे हैं, वो तो सबको बचाना चाहते हैं। इसलिए आप शाकाहारी हो जाए, मांस मछली हमने शराब का सेवन छोड़ दे। आज ही संकल्प ले, ये इंसानों का भोजन नहीं है, किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाओ। अगर आप रामायण को मानते हो, राम को मानते हो, तो रामायण तो ये कह रही है कि सुन संजल कृत बारण जाने और तुम के संत करे नहीं। और संत महात्मा कह रहे हैं कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक, कोई रोकने वाला नहीं, सीधा नरक को जाएगा। यानी आप जानवरों से गए भी तक क्यों बन रहे हो। अरे जानवर के चारे में आप कोई गंदी चीज डाल देंगे, कोई कुत्ता बिल्ली टट्टी पेशाब कर जाएगा, मांस का टुकड़ा आप डाल देंगे। ग्राम में यानी शाकाहारी जानवर के सामने तुम शराब भर के रख दो, गाय बैल भैंस गधा घोड़ा इनके सामने तुम ग्राम में शराब भर दो, 4 दिन तक पानी मत पिलाओ, प्यासा मर जाए।
जाएगा लेकिन शराब को सारे को भूखा मर जाएगा। मांस का टुकड़ा डाल दिया, कोई कुत्ता बिल्ली टट्टी पेशाब कर गया, 5 किलो दाना डालो, वो जानवर शाकाहारी मुंह नहीं मारेगा, मुंह फेर कर खड़ा हो जाएगा। महात्मा कहते हैं आपके अंदर तो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, फिर आप क्यों वक्त वक्त को नहीं पहचान रहे हो कि क्या चीज खाने की है और क्या चीज नहीं खाने की है। ये तो महात्मा सब समझा रहे हैं। अरे प्रेमियों, जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो अटल सत्य है। खुद रामायण में लिखा हुआ है, खुद राम ने कहा कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लीका। महापुरुषों के वचन पत्थर की लीक होते, कोई उनको मेट नहीं सकता। देखो हर जगह बिना महात्माओं के, बिना संतों के, यानी कहीं की बात देख लो। जब सबरी के पास भगवान राम आए, जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। जब सबरी ने कहा कि हे राम, मैं दुनिया से परेशान हो गई, जब तुम मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, तो उस समय भगवान ने कहा कि देवी सबरी, मुझे यानी आदेश नहीं, मेरे निज धाम ले जाने का किसी जीव को, तुम किसी महात्मा के पास जाओ। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं तुमको नवदा भक्ति बताता हूँ। तो राम ने सबरी को कहा कि प्रथम भगत संतन करो संग, संतों का संग करो। यही बात तो तब से कही भगवान कृष्ण ने, जब उद्धव ने कहा कि महाराज तुम अपने लोग को जा रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो, तो उद्धव से भी यही बात कही, यही बात उद्धव से कही कि भैया मुझको ये ताकत है कि नहीं, आदेश नहीं तुमको मेरे धाम को ले चलूं। भक्त के किसी ऋषि मुनि महात्मा के पास भद्र का धाम जाओ और ऋषि मुनि महात्माओं से यानी वो दीक्षा लो और योग करो, तब मेरे परम धाम को। अरे माता बहन देवियों भाई लोगों, रात दिन हम आरती बोलते, उसमें भी यही बात आती है कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, संतल की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। सारी चीज उसमें मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान हमारे विषय विकारों को खत्म कर दो और भक्ति भाव सेवा बढ़ाओ और हम संतों की जाकर के संग में सेवा करें। और यही बात भागवत कह रही है। देखो भागवत की आरती में क्या होता है, आरती सब मिल कीजे, भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिल कीजे, भागवत चरणामृत लीजे, चढ़े ही का भक्त को रंग, मिले जब संतन को संग। कब चढ़ेगा भक्ति का हृदय पर रंग, कब चढ़ेगा प्रेमियों? ये भागवत महारानी की आरती कह रही है, ये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत्संग, जन्म वृथा मत कीजे, आरती सब मिल कीजे, भागवत चरणामृत। ये सारी चीज कोई जगह खाली नहीं है। रात दिन देवी माँ की आरती बोलते हैं कि जय जय जगदम्बे काली अम्बे, हम सब उतारे तेरी आरती, ना चाहिए मैया मोर धन दौलत, ना चाहिए मोर चांदी सोना, मैया मोटू तो चाहिए छोटो सा कोनो, काई को चाहिए मालूम है, काई को चाहिए कोने में रहना थोड़ी है ना कि भैंसा बांध लेंगे के बाद ग्रस्त हो जाएंगे। किस चीज के लिए मांग रहे हो? भजन के लिए। भजन के कोने में बैठ के कर सकते हो, कोना भजन के लिए मांग रहे हो। जितनी भी आरती वो सारी चीज, यही बात हमारी रामायण कह रही है कि उमा कयू में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब। यही बात का वचन और गरुड़ के संवाद में है कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा और बिन हर भजन न मिटई कलेश। बिना भगवान के भजन के जीवन के कलेश खत्म। तो आज से ही धर्म प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम इनका नहीं है, ये उस परम पिता परमात्मा का कलयुग का जीता जागता नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव है। आज रात को जाकर के तुम इनकी परीक्षा ले लेना। जब सोएंगे 10 बार 20 बार 100 बार 1000 बार खाट में बैठ करके जय गुरुदेव बोलना, सुबह जगह जब बोलना। देखो घर के अंदर तुम्हारी बुद्धि में कितनी सुख शांति आती है, तुम्हारे घर में कितना अमन चैन आता है, कितनी बीमारी परेशानी से अलग होते हैं, तुम्हारे घर के लड़ाई झगड़े कलेश खत्म होते हैं, तुम्हारी आंखों में कितनी सुख शांति होती है। अरे करके तो देखो आप, अगर कोई फायदा नहीं हो
तो तुम बंद कर देना। हमारे गुरु महाराज ने कहा अगर तुम्हें सच्ची आत्मा से 10 दिन 20 दिन महीना भर लगातार जय गुरुदेव नाम का जाप सुबह शाम किया, यही बाबा जी तुम्हारे सिराने आकर खड़े हो जाएंगे। अरे बच्ची तुम भजन करना चाहती हो, ये नाम ले लो। अगर तुमको सिराने आकर दर्शन नहीं दे बाबा जी तो बाबा जी को बाबा जी ऐसी चीज नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया, रोज कार्यक्रम चालू हुआ, इसलिए हम आप सभी भाई बहनों से क्षमा मांगते हैं। अगर हमसे कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो आपके आंगन के बच्चे हैं, हमें माफ करें। ना हम कोई संत है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज का आदेश हुआ, हम इनके पातिदूत हैं, इनके लाई है। इन्होंने कहा कि बच्चा मेरा संदेश गाँव नगर झोपड़ी कस्बा झुग्गी जगह जगह जाकर यानी गाँव की भोली वाली जनता को सुना दो कि आगे समय खराब आ रहा है। और कोई बाद में ये ना कहे कि बाबा जय गुरुदेव के बंदों ने हमसे नहीं कहा, हम शाकाहारी हो जाते और भजन करते। यानी बाद में कोई ये ना कहे खराब समय में जब मरने का वक्त है कि हमको मालूम नहीं था। तो बाबा जी का आदेश गाँव गाँव नगर झोपड़ी कस्बे में जाकर के इनका संदेश हम इनके पातिदूत इनके लाई बन के सुनाते हैं। न हम कोई महात्मा है, न हम कोई ज्ञानी विज्ञानी, न कोई विद्वान वक्ता है, हम तो इनके यानी लाई है, पातिदूत है, इनका आदेश है। तो हम आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के